देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तो कोई जल्दी नहीं है। अब नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चल रहा है और गुजरात इस समय सबसे ज़्यादा हॉट है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी कोई कम हॉट नहीं है। वजह यह है कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक रहे और उनका निधन हो गया। उनके निधन से मैनपुरी की सीट खाली हुई है और उस सीट पे अब चल रही है जोर आजमाइश। ये जोर आजमाइश दो तरह की है, एक यादव कुनबे में चल रही है और दूसरी बाहर, यानी कि बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इस गढ़ को भेदा जाए। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव में मुलायम सिंह के निधन के बाद थोड़ी नज़दीकियाँ दिखी थी। हर जगह चाचा अखिलेश के साथ साय की तरह नजर आए थे और इशारों में बोल करके ये अपनी बात भी रख दी थी कि समाजवादी पार्टी में वो जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भतीजे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि शिवपाल यादव का वनवास खत्म होगा। लिहाजा शिवपाल यादव कल जब गोरखपुर पहुंचे तो वहीं पे उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि जो शहरी निकाय का चुनाव हो रहा है वहाँ पे पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। मैनपुरी को लेकर के सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। कहने का मतलब यादव कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसी क्रम में खबर आई कि धौलपुर अपने स्कूल को गए थे अखिलेश यादव। सोमवार की शाम को लौटते हैं, मंगलवार को वो रायशुमारी करते हैं। उसी क्रम में अपने बड़े चाचा राम गोपाल यादव के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, मंत्रणा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो इटावा और मैनपुरी के नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद मंथन में वो जुट जाते हैं। संभवतः आज या कल में मैनपुरी के लिए उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। क्या शिवपाल यादव को वो मैनपुरी से चुनाव लड़ाएंगे, इसकी संभावना बहुत अब कम बची है। और उसी कड़ी में शिवपाल यादव जो है अब वो दबाव बना रहे हैं कि पहले हम उनके कदम का इंतजार कर लें, देख लें, फिर बताते हैं कि क्या करने वाले हैं मैनपुरी में। लेकिन शिवपाल यादव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम ही असली समाजवादी पार्टी हैं। जरा सुनिए शिवपाल यादव को। ये हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, समाज की लड़ाई लड़नी है, देश और प्रदेश की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं वफादार लोग। तो ये लड़ाई सपा के साथ लड़ी जाएगी या अकेले अकेले लड़ेंगे? लड़ाई सपा के साथ लड़ी जाएगी या अकेले अकेले रास्ते? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असली समाजवादी है। यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। मैनपुरी में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लड़ेंगे आप अकेले लड़ेंगे या फिर सपा का समर्थन करेंगे? मैनपुरी और आप दोनों जगहों पे देखिए, अभी निर्णय जो भी होगा आपके सामने आएगा। मैनपुरी में आप क्या मिला है आपको, ऐसा लग रहा है? अब देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तेज प्रताप के नाम पे समर्थन देंगे आप उनको? अगर तेज प्रताप आते हैं वहाँ से तो आप समर्थन देंगे उनको? पहले आप तो जाने दो, लेकिन कोई फैसला तो आने दो। आप भी तो दावेदारी करते थे मैनपुरी सीट के लिए, जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो कहते थे कि या तो मुलायम या तो मैं। तो मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो आप आएंगे मैदान में? अब फैसला आने दो, फैसला आने दो। 5 तारीख को चुनाव है, 1 महीना से भी कम समय। तो फैसले तो लास्ट में ही होते हैं ना। तो आप सपा का इंतजार कर रहे हैं कि वो पहले करें तब आप आगे पत्ते खोलेंगे? देखिए, हमारी पार्टी भी तो हम अपनी पार्टी का हमारे पार्टी में देखिए सभी पदाधिकारी भी हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है। आप पार्टी का नाम लेते हैं, हमारी पार्टी का तो नाम लेते हैं। गोरखनाथ की धरती से कोई बड़ा ऐलान करेंगे आज? अभी हमारी हैसियत नहीं है कोई बड़ा घोषणा करने की, और झूठा घोषणा हम नहीं कर सकते। और जब हम लोग सरकार बना लें तब बुला लेना, तब बड़ी घोषणा कर दें।
भाजपा अगर सपोर्ट करती है वहाँ पे आपको तो लड़ेंगे। भाजपा अगर सपोर्ट करती है मैनपुरी में आपको, वहाँ से आप लड़ेंगे फिर मैनपुरी से, अगर योगी जी सपोर्ट करते हैं आपको तो। देखिए ये काल्पनिक बातें मत करो। ये सब बातें जब फैसले हो जाएंगे तब सब आपके सामने आएगा। कब तक सर इंतजार करना होगा? बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिवपाल जी एक नाम और सामने आ रहा है कि आपकी एक बहू। सुन लिया आपने, बेचैन है शिवपाल यादव कि मैनपुरी में अखिलेश यादव क्या कदम उठाते हैं। पहले खबर आई थी कि शिवपाल यादव को मैनपुरी से लड़ा करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में जगह देंगे और उन्हें दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है, शिवपाल यादव जिस तरीके से बोल रहे हैं उससे नहीं लग रहा है कि इस पे सहमति बन पाई है। फिर कौन लड़ेगा? तेज प्रताप यादव जो रतन सिंह के पोते हैं, उनके पिता रणबीर सिंह थे, तो वो एक बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनके लगभग सहमति है। लेकिन शिवपाल की सहमति अभी नहीं है। बाद में बन जाए वो एक अलग बात है, या सम्मानजनक कोई रास्ता खोज लें अखिलेश यादव, वो एक अलग बात है। लेकिन शिवपाल यादव इस सीट से लड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा। तो जैसे ही अखिलेश यादव नाम का ऐलान करेंगे और शिवपाल यादव से यदि मंत्रणा नहीं करेंगे तो शिवपाल यादव के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि वो मैदान में उतर जाए, तो अपने ही जो है पोते से वो चुनाव लड़ेंगे, तेज प्रताप यादव से। और ये भी तय है कि वो हारेंगे, क्योंकि जो अखिलेश यादव की स्वाभाविक विरासत मानी जा रही है वो मुलायम सिंह यादव के वो उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं, तो लोगों की सहानुभूति भी रहेगी। लेकिन एक और बात है, क्या यदि बीजेपी ने कोई बड़ा खेल कर दिया तो? बीजेपी के सामने दो विकल्प है। एक तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को वो चुनाव लड़ाना चाहती है। कहते ये हैं कि इसी क्रम में अपर्णा यादव की मुलाकात अमित शाह से हुई है। सबको पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई थी, बीजेपी में काफ़ी एक्टिव हैं। अपर्णा यादव ने सोचने विचारने के लिए बताया जा रहा है कि टाइम लिया है, क्योंकि यह नेताजी नहीं रहे, अब उनकी सीट है ये, वहाँ पे चुनाव लड़ना है। परिवार का क्या रुख रहने वाला है वो सब कुछ उस पर ध्यान देगी, कहीं मोहरा तो नहीं बन जाएंगी। और बीजेपी के पास दूसरा विकल्प है, शिवपाल यादव को समर्थन दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहते हैं कि उसने शिवपाल यादव को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था। शिवपाल यादव यहाँ पे आकर के ठिठक गए, इसीलिए बीजेपी से के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद भी उनकी बात नहीं बन पाई थी। ये चल रहा है वहाँ पे। एक बात साफ है कि यादव कुनबे में जो एका दिख रहा था अब वो एका नहीं है, वो पारिवारिक एका था। मुलायम सिंह के निधन के बाद गम का मौका था, इसलिए सब साथ दिख रहे थे। लेकिन जब राजनीति की बात आई तो सभी अपना हक मांगने लगे हैं। और अखिलेश यादव राम गोपाल यादव के ज़्यादा नज़दीक हैं, शिवपाल यादव से उनका 36 का आंकड़ा कह सकते हैं। तो राम गोपाल यादव कभी भी शिवपाल यादव का समर्थन नहीं कर सकते। यहीं पे फंस गया है पेच। अब बात रही रामपुर की, जो कि आजम खान पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से है, उनको सजा होने से सीट खाली हुई है। वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो भी सीट लंबे समय से कई दशकों से समाजवादी पार्टी के पास है, और ये सीट मैनपुरी वाली है 1996 से समाजवादी पार्टी के पास है। वो भी वहाँ भी मामला फंसा है। और जो तीसरी सीट है खतौली, वहाँ से बीजेपी विधायक सदस्यता गई है, वहाँ पे भी चुनाव होना है। देखते हैं क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।